नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति जी के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं और उपराष्ट्रपति जी के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा। बस इसमें मुख्य मुख्य 2-4 पॉइंट है, उसको आप लोग याद रखिएगा। इनमें सबसे मुख्य बात यह याद रखना है कि इनकी योग्यता वैसे इतनी है, बाकी सब राष्ट्रपति की तरह है, लेकिन बस एक फर्क है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए, तभी बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ये आपको ये मान लीजिए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन करिएगा। 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 66 के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 66 में बोलने गया है, देखिए एक और है, बाकी तो राष्ट्रपति की तरह इनका भी निर्वाचन होता है, लेकिन इसमें लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत लोग 3 ही वोट देते हैं, याद रखें, ठीक है। सिर्फ 3 में विधानसभा शामिल नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 2-4 पॉइंट, ज्यादा है नहीं। अनुच्छेद 63 में इनका उल्लेख किया गया इनके बारे में, यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, पता है आप लोगों को। कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः होगा। अनुच्छेद 67 याद रखना है, ठीक है। योग्यता में उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। बाकी सब राष्ट्रपति जैसा, याद रखेगा। निर्वाचन अनुच्छेद 66 के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा प्लस मनोनीत लोग, याद रखिए दोस्त, इसमें प्लस मनोनीत लोग भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसका निर्वाचन देख लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा तथा गुप्त मतदान होता है, बस इसको एकल संक्रमण मत याद रखना है, और गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, याद रखिएगा। देखिए जिसमें जनता वोट नहीं करती, जिसमें कि हम जिसमें वोट नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर वो उसका निर्वाचन होता है, वो केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं इसका, ठीक है। देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हम जिस, मान लीजिए ये ए है, जो कि ये हम है, और ये एक बी जो कि हम किसी को दे रहे हैं अपना वोट, अगर ये किसी तीसरे को जाके दे रहा है तो मान के चले कि इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ ये तो प्रत्यक्ष है, हम देंगे बी को तो प्रत्यक्ष है, लेकिन बी अगर अपना वोट सी को दिया तो यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 71 कहता है, 71 इनके लिए भी है, राष्ट्रपति के लिए बराबर है। अनुच्छेद 71 कहता है कि इनका कोई भी अगर चुनाव से संपर्क के मामले में अगर कोई भी उलझन आती है, कोई भी त्रुटि होती है, बाधा होती है, तो सिर्फ केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसका समाधान कर सकता है, याद रखेगा। अनुच्छेद 71 यही कहता है, बस याद रखिए। उसे निर्वाचन होने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये वेरी वेरी है, इसको एकदम मतलब गांठ बांध लीजिएगा। नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक खड़ा होने के लिए चाहिए। अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पे खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए, साइन होगा उसके फॉर्म पे कि हम इनको समर्थन देते हैं, ये खड़ा होंगे, तभी वो खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक वोट मिले ना मिले, विधायकी में आप चुनाव लड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 20 याद रखिएगा, ठीक है। शपथ राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 69 के द्वारा शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से, ये भी इसको वेरी वेरी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए। हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू की जा सकेगी, अन्यथा लोकसभा से नहीं। और राष्ट्रपति में क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में ये हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं हो, कभी अगर राष्ट्रपति नहीं हो अपने पद पे या देश से कहीं बाहर गए हो, तब तक उपराष्ट्रपति इनके पद पे बैठ के काम करेंगे, और जो वेतन मिलेगा उस समय सारी सुविधा, राष्ट्रपति को जितना सुविधा मिलती है वो सबके सब सुविधा इनको मिलेगा, उपराष्ट्रपति जी को, याद रखना है। और दूसरी बात, अगर उपराष्ट्रपति भी न रहे और राष्ट्रपति भी न रहे, तो भारत का
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद पे बैठ के अपना काम करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये पद यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देख लीजिए अनुच्छेद 64 क्या कहता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए इनको 0 पैसा मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। जो ये काम करेंगे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, इसीलिए इनको पैसा मिलता है सिर्फ। ठीक है, ये 64 के द्वारा। ठीक, 61 के द्वारा महाभियोग, इन पे भी महाभियोग लगता है। तो अगर संविधान का उल्लंघन करे या कदाचार हो, असमर्थ हो अपने कार्य में, तो इनके ऊपर महाभियोग लगता है। लेकिन महाभियोग केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है, ये याद रखना है। इनका वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है, याद रखना है। बस उपराष्ट्रपति, इतना में आपका काम खत्म हो जाएगा। शायद इसमें अब कुछ बताने लायक है नहीं, ये बहुत छोटा टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। बाय बाय।